नहीं नहीं, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया है। मैं इस चीज़ में तुम्हें बिल्कुल नहीं कहता कि तुम गलत हो, कि तुमने अपने पैसों का हिसाब मांगा। उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। जो तुमने दिया है, जो तुम ले रहे हो, उसका हिसाब करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सामने वाले जानबूझकर नहीं मगर गलती से ही हो सकता है तुम्हारा कुछ अधिक पैसा वो रख लिए हो, या उनका कुछ बकाया तुम्हारे पास रह जाए। तो ऋण इधर रहे या उधर रहे, उससे अच्छा है कि हिसाब किताब के बारे में स्पष्ट रूप से पूछ लिया जाए। ये तुम्हारा अधिकार भी है और कहीं ना कहीं ये तुम्हारा कर्तव्य भी है। तुम अब ध्यान देकर देख रहे हो, सबकी सोच जो है ना, उससे जीवन कुछ हद तक चल रही है। जो जैसा सोच रहा है और जैसा चाह रहा है, जो सोच रहा है वो उसकी चाहत है, और जो चाहत है वही हकीकत में बदल बदल कर, घूम घूम कर किसी ना किसी रूप में आ रही है। इसलिए इंसान को सकारात्मक रहना चाहिए। तुम मुझसे शर्त लगा लो, जो सच में सकारात्मक होता है ना, उसके जीवन में प्रभाव आता है। सकारात्मक प्रभाव आकर ही रहता है। तुम चाहे तो मुझसे शर्त लगा लो, आजमा कर देख लो। इस मामले में तो मैं ही जीतूंगा। मुझे पता है कि तुम आगे की यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हो, बहुत खुश हो और बहुत सारी योजनाएं बना लिए हो। अब यहाँ पर दो बातों पर ध्यान देना। पहला तो ये कि तुम जिस भी माध्यम से उस यात्रा को करोगे ना, उत्साह के चक्कर में कुछ भी गड़बड़ मत करना, और ऐसा कोई काम मत करना जो कहीं ना कहीं तुम्हारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। ऐसा कुछ मत करना। उत्साहित खुश रहना, और खुशी के चक्कर में कुछ ऐसा कर देना कि वो गम के माहौल में तब्दील हो जाए, तो वो बहुत ही दुखदायक होता है। ऐसा काम तुम्हें नहीं करना है। ये चेतावनी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं जो सही नहीं है, खतरनाक है। तो वो खतरा सर पर बिल्कुल मत मोलना। ये तो पहली बात। और दूसरी और आवश्यक बात तो ये है कि छुट्टी कितने दिन की है और उस हिसाब से तुमने कितनी सारी योजनाएं बना ली हैं, उसको थोड़ा कम करो। देखो, कहीं भी जाओ ना, तो ये मत सोचो कि मुझे एक ही बार में ना पूरा शहर का भ्रमण ही कर लेना है एकदम से। जितना हो सके उतना करना है, मगर अगर तुम उस जगह को एहसास ही नहीं करो, वहाँ की शक्ति को महसूस ही नहीं करो, तो फिर वहाँ पर भागने का क्या फ़ायदा। रोज़ ज़िंदगी में भी भागते हो, और जहाँ तुम्हें ठहरने, स्थिर होने, अच्छी शक्ति, अच्छे भावनाओं को वापस लेकर आने का है, वहाँ भी तुम वही करोगे, भागा दौड़ी करोगे, तो क्या फ़ायदा। फिर यात्रा का फ़ायदा क्या। इसलिए कुछ जगहों को छोड़ दो और कुछ ही जगह पर जाओ, और जहाँ जाओ उसका ना दुख लेकर मत जाओ कि ये छूट रहा है मेरा। मैं वचन देता हूँ, मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। जो शहर, जो जगह तुम्हें पसंद आएगा वहाँ तुम्हें मैं बार बार भेजूंगा, और जो पसंद नहीं आएगा वहाँ से दूर भी रखूँगा। दोनों बातें हैं। लेकिन जहाँ जाओ, जिस जगह पर जाओ, उसकी पूरी शक्ति, उसका पूरा लुत्फ़ उठाओ। हमेशा खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। कुछ लोगों से मिलना नहीं हो पाया तो क्या हुआ, कहीं और किसी और जगह मिलना हो जाएगा।